हाँ, तो अपनी मौजूदगी का परिचय दें और ये बता दें क्या सब लोग जिंदा हैं। तो अपन लोगों ने लास्ट टर्न पे बात इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में मीटर ब्रिज निपटा लिया था, यस और नो। मीटर ब्रिज मैंने कहा था अपने को पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी में मोस्टली क्या तीन ही पैरामीटर पढ़ने हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस, यस और नो। किसी अनपढ़ आदमी के लिए अगर इनको प्रैक्टिकली मेजर करना हो तो क्या उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स बनाने पड़ेंगे? भाई हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़ी लिखी आबादी हैं, हमें कैलकुलेशन आता है जबकि लोगों को आता नहीं। तो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए क्या उनको प्रैक्टिकली ये सब एक्सपेरिमेंट से यानी कोई डिवाइस होनी चाहिए जिससे वो मेजर कर सके। और अपन लोगों ने अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए डिवाइस बनाई है जिसका नाम है मीटर ब्रिज। अरे अब मीटर ब्रिज की सहायता से अपन लोग कैलकुलेट कर लिए रेजिस्टेंस, जान लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू। आज मौका है क्या भाई साहब करंट को मापने का? नहीं आ रहा समझ? तो आज हम लोग करंट को मेजर करने की डिवाइस बनाएंगे और करंट को मेजर करने की जो डिवाइस सामान्यतः यूज की जाती है एमीटर। क्या यूज की जाती है? एमीटर। अरे समझ में आया क्या? अब एमीटर क्या है ये बात समझाने से पहले मैं कुछ बात करूंगा। दरअसल एमीटर लिख लें, एमीटर में शगुन की लाइन, एमीटर इज अ डिवाइस which is used to measure the value of current in an electrical circuit. Value of current in electrical circuit. अरे बोलो समझ में आया क्या? अब सुनिए जरा गौर फरमाएं। लेकिन एमीटर वास्तव में, कलम नीचे, कमर सीधी, आंख मेरी तरफ, बस बाद में लिख लीजिएगा, गौर फरमाएं। एमीटर किस तरह से बनाया जाता है और क्या चीजें इसके अंदर यूज की जाती हैं ये बात समझे। मैंने कहा दरअसल एमीटर कोई नई चीज नहीं है, कोई खास बात नहीं है। एमीटर की सहायता ली जाती है एमीटर को बनाने में एक नई इंस्ट्रूमेंट का जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। क्या नाम है भाई? अब वास्तव में गैल्वेनोमीटर क्या है? तो मैंने कहा याद रखना, गैल्वेनोमीटर याद रखिए करंट जब इसके अंदर से पास होती है तो डिफ्लेक्शन देता है। बोल सही है? और स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करता है। बोल सही है? याद रखिए यानी कि गैल्वेनोमीटर भी बेसिकली क्या मेजर करता है? करंट। लेकिन कैसी करंट? स्मॉल। अरे बोल हाँ है ना? इसका मतलब बेसिकली जो गैल्वेनोमीटर है ये क्या मेजर करता है? मेजर्स, लिख दो, मेजर्स स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। बोल सही है? अब याद रखिए गैल्वेनोमीटर स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करता है, लेकिन ये किस प्रिंसिपल पर आधारित है तो आपको बता दूं, इस चैप्टर के अंदर ये जानने का विषय ही नहीं है। ये दरअसल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर आधारित है कि जब करंट किसी भी मैग्नेटिक कॉइल के अंदर जाती है तो उसके अंदर भाई साहब जब कोई भी करंट मैग्नेटिक कॉइल, कोई भी कॉइल के अंदर जाती है और वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस कॉइल पे लगता है टॉर्क। क्या लगता है? और उस टॉर्क के हिसाब से हम देखते हैं कि कितना वो घूम रही है, तो उसके हिसाब किताब लगा के हम मेजर करते हैं करंट। बोल सही है? तो बेसिकली आपको गैल्वेनोमीटर के अंदर जानने की क्या आवश्यकता है कि गैल्वेनोमीटर कोई तो डिवाइस है, बोल सही है, कि जब इसके अंदर जाएगी करंट तो ये डिफ्लेक्शन देगा। बोल सही है? लेकिन याद रखिए गैल्वेनोमीटर इतना सेंसिटिव डिवाइस है। सेंसिटिव का मतलब इसकी क्षमता ज्यादा नहीं है। भाई आप देखेंगे जो गोल्ड स्मिथ यानी सुनार के यहाँ जो तराजू होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, मिलीग्राम माइक्रोग्राम तक को भी ऑब्जर्व कर लेता है, यस और नो। मगर उस पर कुंटल भर लोड लादा जा सकता? इवन आप बड़े बड़े ट्रक्स जहां तौले जाते हैं धर्म कांटों पे, वहां पर वो 2-4 किलो बताने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी होती है कम। जिसकी कैपेसिटी होगी ज्यादा, सेंसिटिविटी होगी कम। उसी तरह गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी है ज्यादा। अरे नहीं आ रहा समझ? याद रखिए वेरी सेंसिटिव। ये कैसा है भाई? वेरी सेंसिटिव। अरे बोलो समझ में आया क्या? वेरी सेंसिटिव है ये। अब जरा गौर फरमाइएगा, बहुत सेंसिटिव है मतलब कि बहुत बड़ी वैल्यू ऑफ करंट को मेजर कर सकता नहीं है। इसके अंदर याद रखिए जो करंट जा रही है इसका नाम मैंने क्या रखा है? आईजी। आईजी क्या है? फुल डिफ्लेक्शन करंट। कौन सी करंट भाई? फुल डिफ्लेक्शन करंट। फुल डिफ्लेक्शन करंट मतलब कि आईजी मैक्सिमम करंट है जो कि क्या गैल्वेनोमीटर भाई साहब बियर कर सकता है। मतलब मान लीजिए इसकी यहां से यहां तक ग्रेजुएशन है और सुई यहां था, अगर आईजी पास कर देगा टू से यहां आ जाएगा। नहीं आया? अगर आपने आईजी से ज्यादा करंट भेज दिया तो क्या गैल्वेनोमीटर का काम तमाम हो जाएगा?
नहीं आया। तो याद रखिए भाई साहब, आईजी बहुत बड़ी करंट है गैल्वेनोमीटर के लिए, लेकिन हमारे जीवन में क्या बहुत छोटा है। याद रखिए इसकी जो औकात होती है मेजर करने की, ये इसकी जो औकात होती है मतलब रेंज, ये कहां से माइक्रो एम्पियर टू मिली एम्पियर तक। अरे हाँ या ना। अब याद रखिए इसका मतलब गैल्वेनोमीटर भाई साहब, छोटी छोटी करंट अगर हमें मेजर करना हो तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, क्या गैल्वेनोमीटर से हमारा काम चल जाएगा। नहीं आया। लेकिन अगर हमारे जीवन में हमेशा मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर चले जरूरी, क्या बड़े बड़े करंट भी दिखते हैं हमको और उनसे गैल्वेनोमीटर भाई साहब काम कर पाएगा नहीं, क्या गैल्वेनोमीटर फूक जाएगा। तब गैल्वेनोमीटर को हमने कहा भाई साहब तुम तो गए काम से, अब हमें कोई नई डिवाइस की जरूरत पड़ी जिसका नाम क्या है, एमीटर। यानी कि भाई साहब एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो लार्ज करंट मेजर करेगा एज कंपेयर टू गैल्वेनोमीटर। अरे बात समझ में आई। करंट मेजर करने के लिए तो हमारे पास जीवन में गैल्वेनोमीटर भी है जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यानी टॉर्क के प्रिंसिपल पर आधारित है, लेकिन गैल्वेनोमीटर बहुत छोटी करंट को मेजर करता है। इस चीज से बचने के लिए हमने क्या बनाया, एमीटर। अरे अब एमीटर कैसे बनाते हैं तो याद रखना अमीटर जो बनाने की कोशिश है, एमीटर याद रखिए भाई साहब, एमीटर कौन चीज भाई, एमीटर। एमीटर को बनाने के लिए हम यूज में लेते हैं क्या चीज भैया, गैल्वेनोमीटर। क्या लेते हैं, गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस को हेल्प में लेते हैं जो बहुत स्मॉल होता है। क्या होता है, बहुत स्मॉल। नहीं आ रहा समझ, बहुत स्मॉल, इसका नाम है आरएस। क्या नाम है, और आरएस याद रखिएगा वेरी स्मॉल। कैसा है भाई, वेरी स्मॉल। नहीं आया समझ। और इस वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस का नाम हमने रखा है शंट। क्या नाम रखा है भाई, नहीं आया समझ। अब गैल्वेनोमीटर से अमीटर यानी जो बनाने का प्रक्रिया है उसमें दो चीजें होंगी, मतलब एमीटर बनाने के लिए क्या नेसेसरी होगा, गैल्वेनोमीटर। लेकिन गैल्वेनोमीटर के साथ एक चीज और यूज में ले रहे हैं जिसका नाम क्या है, शंट। शंट इज बेसिकली वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। अरे जितना स्मॉल होगा उतना हमारे लिए बेहतर है। बोलो सही है। अब करते कैसे हैं, मैंने कहा ये बात समझो। अपने पास होता क्या है अगर मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूं, मैंने लिया गैल्वेनोमीटर। क्या लिया भाई, गैल्वेनोमीटर। अरे बोलो सही है, गैल्वेनोमीटर है भाई साहब। अब गैल्वेनोमीटर खराब कब हो रहा था, जब इसके अंदर करंट बहुत ज्यादा जा रही थी। तो क्यों ना करंट को डिवाइड कर दिया जाए। और मैंने कहा डिवाइड करने के लिए याद करो, एक ही गीत याद है, करंट मोड़ पर मुड़ेगी चौराहे पर बटेगी। तो बांटने के लिए क्या पैरेलल में कुछ लगा देना चाहिए, कुछ क्या वही रेजिस्टेंस जो हमने यूज में लिया है जिसका नाम क्या, शंट है। मैंने तुरंत प्रभाव से गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए क्या किया, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, याद रखिएगा इन पैरेलल, किसमें भाई, पैरेलल, क्या कनेक्ट कर देते हैं, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, एंड दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड शक है। देखे तुरंत प्रभाव से भाई मेरे, मैंने ये एक पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जिसका नाम क्या है, शंट। बहुत बड़ा बहुत छोटा, क्या जितना काम छोटा हो उतना ही हमारे लिए फायदेमंद है। बस आपको पता है आपने क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर के अंदर आपने एक पैरेलल में एक छोटा रेजिस्टेंस शंट कनेक्ट कर दिया, तो आप चिल्ला चिल्ला के कहेंगे ये जो असेंबली है, ये जो असेंबली है, इसी असेंबली का नाम क्या है, एमीटर। अरे यानी ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है, इस ए और बी के बीच में जो कुछ भी है वो पूरी असेंबली क्या है, एमीटर। और एमीटर को आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो समथिंग लाइक दिस। अरे और ऐसा करने से एमीटर की क्षमता बढ़ चुकी है, एमीटर ज्यादा करंट मेजर करेगा एज कंपेयर टू। लेकिन कैसे, क्या ये सवाल उठता है, नहीं आया। अब जरा गौर फरमाइए कैसे ऐसा कर दिखाएगा। तो मैंने कहा सुनना बेटा, होता क्या है कि सबसे पहले याद रख लें कि एमीटर इज जनरली कनेक्टेड इन सीरीज with the measuring circuit। बोलो सही है ना, एक मिनट कंफ्यूज मत हो। अमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, जरा गौर फरमा ले, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या लगाते हैं, छोटा रेजिस्टेंस दैट इज शंट। ये लगा दिया। अब ये लगा दिया तो क्या बना लिया आपने, एमीटर। अरे और आपने एमीटर बना लिया। अब ये तो एमीटर बना गर्मा गर्म तैयार है आपका। अब जरा गौर फरमाए, मान लीजिए मेरे भाई, मान लीजिए
कि आपके पास ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस कितना है मेरे भाई, आर। अरे बोलो हाँ या ना। और इसको आपने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी। मैंने कहा बता दे करंट की वैल्यू, तू पढ़ा लिखा आदमी था, तूने कहा वी अपॉन आर। वंस मोर, जिंदा है? आपने कहा ना भाई, आप पढ़ा लिखा आदमी तो हर जगह मिले जरूरी नहीं। साहब हमको इस डिवाइस जो बनाया है, गर्मा गर्म डिवाइस जिसका नाम है एमीटर, क्या इसके हेल्प से मेजर करना पड़ेगा? नहीं आया। और इसके हेल्प से मेजर करने के लिए अपन ने करा क्या, इस सर्किट के, भाई साहब इसी सर्किट में बहने वाली करंट तो आई है, क्या इसी को मेजर करना है? और इसको मेजर करने के लिए आप देखो भाई मेरे, आप क्या करोगे, ये जो रेजिस्टेंस था इसके सीरीज में क्या लगा दोगे, एमीटर। नहीं आ रहा समझ? इसका मतलब सामान्यता जिस सर्किट की भी करंट मेजर करनी हो उसके सीरीज में हम लगाते हैं क्या, एमीटर। नहीं पहुंच रही मेरी बात? सब लोग सहमत हैं? 100%? देखे भाई, तो आपने तुरंत प्रभाव से लगा दिया एमीटर। अरे बोलो सही है? किसी ने कहा साहब पैरेलल में क्यों नहीं लगाते हैं? मैंने कहा तुम लगा के देख लो, अभी देखो मजा। क्या आपको बेसिकली यही करंट मेजर करनी है? अब अगर तुम चमत्कारी पुरुष हो, तुमने लगा दिया एमीटर पैरेलल में, तो करंट याद रखो, गीत याद करो, करंट मोड़ पर, चौराहे पर। तो आप मुझे बताओ, ये करंट यहां गई, कुछ यहां जाएगी, कुछ यहां। बोल सही है? क्या आपका ऑब्जेक्टिव इस आई करंट को मेजर करना था? लेकिन जब एमीटर पैरेलल में लगा दिया तो आई भाई, एमीटर हो या गैल्वेनोमीटर हो, वो उसी करंट को मेजर करेगा जो उसके अंदर फ्लो करेगी। इसके अंदर फ्लो करने वाली आई रहेगी या कुछ और? क्योंकि वो मोड़ पर मुड़ जाएगी, चौराहे पर बट जाएगी। तो आज आपका ऑब्जेक्टिव ही फेल कर गया। नहीं पहुंच रही बात? सहमत है सब लोग? आप गौर फरमाए। लेकिन अगर सीरीज में कर दिया, तो सीरीज में कर दिया तो यहां अगर गई आई तो मोड़ पर मुड़ गई, यहां भी जाएगी आई। तो बता दीजिए एमीटर में भी कितनी जाएगी? तो घुस के निकले भी कितनी, आई। याद रखिए, फिर से दोहरा देता हूं, बहुत कंफ्यूजन होता है। कई बार कहते हैं सर जब इसको सीरीज में लगाते तो पैरेलल क्यों किया? अबे गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए हमने पैरेलल में क्या कनेक्ट किया है, शंट। और इस डब्बे का नाम क्या रख दिया, एमीटर। अब ये एमीटर को किसी भी सर्किट के अंदर लगाना है, करंट मेजर करना है, तो किस तरह से कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। और डाउट है? अब ये आज जानने का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से आखिर गैल्वेनोमीटर से इसकी औकात बढ़ गई है। बोलो सही है? कैसे ये एमीटर, सवाल क्या है, सवाल सुने ध्यान से, सवाल ये है कि कैसे, अरे कैसी नहीं, फीमेले बना दिए कैसे एमीटर ज्यादा मेजर करेगा? बोल सही है ना? ज्यादा मेजर, मापेगा, चुपचाप हिंदी में लिखो, मापेगा। अरे बोल समझ में आ रहा है क्या? अब अगर मैं बताऊं तो जगह खत्म हो गया, मुंह देखना बंद करें, कुछ पॉइंट लिख लें। एमीटर में कुछ लिखाया है क्या? अच्छा ठीक है, लिख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस एक चीज लिख लेना एमीटर में, बुलेट पॉइंट, कि इट मेजर द लार्ज वैल्यू ऑफ करंट एज कंपेयर टू गैल्वेनोमीटर। ये पॉइंट लिख लें, इट मेजर्स द लार्ज वैल्यू ऑफ करंट, इट मेजर्स द लार्ज वैल्यू ऑफ करंट एज कंपेयर टू गैल्वेनोमीटर। अच्छा, ज्यादा मेजर कर रहे तो सेंसिटिव कौन होगा? जिसकी मेजरमेंट, जिसकी कैपेसिटी कम। सहमत हैं? मुंह देखना बंद करें और तुरंत प्रभाव से छाप लें आप लोग। एज कंपेयर टू गैल्वेनोमीटर। हालांकि ये जो गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, वैसे कई तरह के गैल्वेनोमीटर होते हैं, हम गैल्वेनोमीटर पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। मूविंग मैग्नेट होता है, मूविंग कॉइल होता है, वो ठीक है, नौटंकी होती है। जनरली जो एमीटर के अंदर यूज किया जाता है दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, देखा जाएगा जीवन में। आओ बना लीजिए, मुझे साइड होना पड़ेगा क्या? पहले आप लोग इधर का छापिए, फिर मैं मिटाऊंगा उधर। हाँ पप्पा, क्या हुआ? कौन? अरे अभी तो हमें ऐसा कुछ जाने ही नहीं कि एग्जैक्ट नापेगा नहीं नापेगा। देखो मास्टर जितना बता रहा है उतना सुनिए, जब आपके डाउट रह जाए फिर हमसे बात कीजिए। याद रखिए 2 से 5 के बीच में उतना ही बात आएगा जितना हमारे मुंह से निकलेगा। हमारे जुबान से जो निकले बस वही सदाकत है। सबर करें, सबर। अभी तो यही नहीं बताया कैसे मेजर करेगा और कैसे उसकी औकात बढ़ गई है।
यही तो सवाल है, एक्यूरेट फेक्यूरेट सब देखेंगे। हाँ ठीक है ना, उधर मिटा दिया जाए ये वाला। चलो आ जाओ, ये पूरा चलो चलो ठीक है, आ जाओ। सुनो, तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमारा ऑब्जेक्टिव था इस करंट आई को मेजर करना जो कि सर्किट के अंदर बह रही है। बोल सही है? ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं। मैंने कहा आओ कलम नीचे कर लो, कमर सीधी कर लो। देखो ध्यान से, वास्तव में ये एमीटर जो है ना, उस एमीटर को मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि एमीटर लगा हुआ है और ये सर्किट अपनी है। बोल सही है बाबू? लेकिन अब अगर तुम्हें जानना है और तुम अगर इंजीनियर हो तो तुम्हें इस चीज को खोलना पड़ेगा और अंदर तक देखना पड़ेगा कि वास्तविक चीजें क्या चल रही है। बोल सही है? याद रखिए, गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट जा सकती है अधिकतम वो कितनी, IG। और गैल्वेनोमीटर के अंदर अगर करंट जा रही है तो 100% कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। याद रखिए, गैल्वेनोमीटर के जो रेजिस्टेंस को हम लोग दिखाते हैं वो किससे, RG से। अरे करंट जो गैल्वेनोमीटर के अंदर जाती है वो कितनी, यही गलत बात है। IG इज नॉट अ करंट गोज इनटू द गैल्वेनोमीटर, IG इज अ फुल डिफ्लेक्शन करंट। अरे मतलब IG वह करंट है जो पूरा लिप लॉप करने पर मिलेगी हमको। किसके लिप लॉप करने पर, गैल्वेनोमीटर। मुश्किल है? अब आप देखिए, इस चीज को मैं खोलने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप पहले इधर छापिए। बना लिया है, चलो ये मिटाता हूं। देखो देखो ध्यान से बाबू, अगर ये जो अमीटर देख रहे हो, आपको पता है ये अमीटर तुम्हें दिख रहा है मगर अमीटर नहीं है। क्या इनके अंदर दो चीजों का कॉम्बिनेशन है? उस कॉम्बिनेशन को दिखाने का मैं प्रयत्न करता हूं। देखो देखो ध्यान से, मैंने कहा तू कौन है, आवारगी नहीं है, पढ़ाई कर लो। अरे सही है, कोई शक है बाबू ना? गौर फरमाए, जरा सुने ध्यान से, मेरी बात सुने। वास्तव में अमीटर के अंदर अगर आप देखोगे तो ऐसे लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर मतलब एक रेजिस्टेंस। अरे भाई, गैल्वेनोमीटर ये जो लगा हुआ है, आपके हिसाब मेरे हिसाब से तो एक रेजिस्टेंस है, RG। अरे तुम दिल पे ले रहे हो साहब, लो इसका रेजिस्टेंस कितना है बाबू, RG। अरे सही है। और इसके पैरेलल में कौन लगा हुआ है, इस वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस जिसका नाम क्या है, शंट। अरे सही बात है, शंट लगा हुआ है। एंड फाइनली इसको उसी बैटरी से हमने कनेक्ट मार रखा है। बोल सही है? अब एक बात याद करो, पैरेलल के अंदर आपको एक बात पता है, पैरेलल के अंदर ये पैरेलल दिख रहा है। बोल सही है? पैरेलल के अंदर की चीज दिखाऊं अगर यहां पर, कि अगर मान लीजिए ये कोई सर्किट है। अरे तुम मिटा दे यार इसको थोड़ा सा, 1 मिनट तुम ले लो, 1 मिनट। ठीक है, चापो जल्दी से यार, चापो, इसको मिटा दो खाली। अरे तुम इतना, हाँ बस इसको जान दो। ठीक है, इधर आओ, देख बेटा मेरी बात सुन। अगर मैंने ये कहा रहा R1 और ये रहा R2, बोल सही है? नहीं आ रहा समझ? तो इसके अंदर से करंट गई I1। बोल सही है? I करंट गई तो इधर कुछ जाएगी I1 और इधर कुछ जाएगी I2। बट आपको पता है यहां फिर से निकलेगी I। अरे क्या ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है? और पैरेलल रेजिस्टेंस के अंदर क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस का कितना होगा, I1 R1। इसके अक्रॉस कितना होगा, किसी भी रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है दैट इज I इंटू R। मुझ में जाने वाली करंट और मेरा ही रेजिस्टेंस। नहीं आ रहा समझ? तो आप लिखोगे I इंटू R एंड इट मस्ट बी इक्वल टू I2 इंटू R। अब आप देखो ना, I यानी कि मिला क्या आपको, I1 बाई I2 इज इक्वल टू R2 बाई R। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यानी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम, जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज्यादा। अरे आप देखो ना, इस सर्किट से कितनी करंट निकली है, क्या I निकली होगी? नहीं आ रहा समझ? I निकली भैया, और यहां मोड़ तक कौन सी पहुंची, I। लेकिन मोड़ पर मुड़ जाएगी, चौराहे पर बढ़ जाएगी। आपको पता है यहां पर अधिकतम करंट कितनी जा सकती है, IG। अरे भाई हम गैल्वेनोमीटर से ही बना रहे हैं अमीटर, तो कैपेसिटी गैल्वेनोमीटर की डिसाइड करेगी कि अमीटर की कैपेसिटी कितनी होगी। बोल सही है? तो याद रखिए यहां पर फुल डिफ्लेक्शन वाली करंट कितनी है बाबू, IG। तो यहां कौन जाएगी, आपको इस जंक्शन पर लगा दीजिए KCL। आने वाली करंट बराबर,
भाई जी इधर से आई आई है, आई गई है आई जी, तो यहां कितनी जाएगी, आई माइनस का आई जी। अरे 10 आया था 2 गया तो बचा कितना, 8। मुश्किल लगा क्या ना, इस शंट में जा रहा है आई माइनस आई जी, मुश्किल लगा बाबू ना। अब आप देखो ना, शंट जितना छोटा, शंट जितना छोटा, अरे जितना ज्यादा छोटा शंट होगा, क्या उसके अंदर से करंट उतनी ज्यादा पास कर जाएगी, और उतनी ज्यादा करंट पास कर जाएगी मतलब भाई साहब ये पूरी असेंबली उतनी ज्यादा करंट मेजर करने की क्षमता रखेगा। और गैल्वेनोमीटर में क्या बहुत कम करंट जाएगा भाई, जितना करंट शंट छोटा, पैरेलल में देखो जितना रेजिस्टेंस छोटा करंट उतनी ज्यादा। आप देखो ये रेजिस्टेंस जितना ज्यादा छोटा होगा इसके अंदर से पास होने वाली करंट बहुत ज्यादा, तो क्या गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट कम हो जाएगी, और कम यदि हो गई तो भाई साहब क्या गैल्वेनोमीटर फूकने से बच सकता है, क्या पहला भाई साहब इस मेरिट्स पता चले, नहीं समझे आप मेरी बात, अरे आ रहा नहीं आ रहा। और एक बात समझिए शंट के यूज करने का। अच्छा एक बात आपसे मैं एक छोटा सा सवाल कराऊंगा, ये मिटा दूं, ये वाला मिटा दूं, बना दो, 2 मिनट का टाइम है, बना दो तुरंत प्रभाव से बना दो यार, अब स्टार्ट होने दो, मास्टर रुक जाता है, बनाओ 2 मिनट का टाइम बनाओ सब। सूरज जी दिक्कत है, मोदी जी की आत्मा आएगी, सफाई अभियान चलेगा, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आता ये सब। चलो तुम जाओ इधर, अरे 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 इधर आओ। अच्छा आपसे एक बात बताऊं मैं, आप सुनो जरा ध्यान से, आप मुझे बताओ अगर मेरे पास 2 रेजिस्टेंस है, एक यहां पर मैंने इसको ले लिया 6 और इसको ले लिया 3, आर इक्विवेलेंट बोलो, आर इक्विवेलेंट बोलो। अबे 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो चाहो तो 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट कर दो, या तो अब्बा ने बता रखा है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो आप लिखोगे 6 गुना 3 अपॉन 6 प्लस 9, कल हमारे हिसाब किताब से 2 आ गया। आप सोचिए कि जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है पैरेलल में कौन है, 3, जो इक्विवेलेंट आया क्या 3 से भी कम आया। तो याद रखिए हमने गैल्वेनोमीटर में क्या लगाया, हमने गैल्वेनोमीटर में क्या छोटा सा रेजिस्टेंस शंट लगाया, नहीं आ रहा समझ, तो जो इसका इक्विवेलेंट आएगा क्या शंट से भी छोटा आएगा। इसका मतलब मेरे भाई जो एमीटर का रेजिस्टेंस है जिसको मैंने RA बोला है, क्या बोला है RA, क्या ये शंट से भी छोटा होगा, नहीं आया। और इससे फायदा क्या मिला, अगर आप सोचो ना, आपको वास्तव में यहाँ करंट क्या मिल, अभी करंट क्या मेजर करनी थी, I बराबर आपने लिखा V/R, लेकिन यहां पर अगर वास्तविकता में पूछूं तो I बराबर आप लिखोगे V अपॉन R या R प्लस RA, R प्लस RA, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं सीरीज में, तो आप लिखोगे R प्लस का R। समझ में आ रहा है, वंस मोर। अब आप सोचो ना, इसका मतलब आपने एमीटर लगाया और मेजर क्या करने की कोशिश करी, I, और जिस आई को मेजर करने गए थे क्या थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यू में चेंज आ गया है, नहीं पहुंची बात मेरी, अरे आ रहा नहीं आ रहा, डाउट है। आप जरा गौर फरमाए, कैसे ऐसा हो सकता है कि मैं इस आई डैश को, इस आई डैश वाले को, आई डैश नहीं आई प्रैक्टिकल वाले को बेटा, और ये कौन सा है आई थ्योरेटिकल, मैं आई प्रैक्टिकल को किसके अप्रोच करा दूं, आई थ्योरेटिकल से। अरे सही है, ये तभी हो सकता है जब क्या RA को 0 कर दिया जाए, RA को 0 कर दो, नेग्लिजिबल कर दो यार, नेग्लिजिबल RA कब हो सकता है, जब क्या शंट बहुत छोटा हो, तो शंट जितना छोटा RA उससे भी छोटा और RA उससे भी छोटा, तो ये फैक्टर क्या नेग्लिजिबल बन जाएगा, और नेग्लिजिबल अगर बन गया अगर नेग्लिजिबल बन गया RA, तो क्या IP बराबर आई थ्योरेटिकल हो जाएगा, नहीं आ रहा समझ। तो हमने ऐसी ही कहानी सोच के हमने बनाया एक आइडियल एमीटर, क्या बनाया है भाई,
आइडियल एमीटर। याद रखिए आइडियल एमीटर वो एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 0। अगर यहां पर मैंने 0 रख दिया तो आप सोचो आई प्रैक्टिकल अगर आइडियल एमीटर से मापा जाए तो क्या V अपॉन R प्लस 0 आ जाएगा? और R प्लस 0 इज व्हाट, R। और यहां पर ये वैल्यू क्या आई थ्योरेटिकल के बराबर आ जाएगा? इसका मतलब इसीलिए मैंने बोला था कि शंट जितना छोटा लीजिए क्या उतना ही फायदा हो जाएगा, ताकि जिस सर्किट की करंट को मेजर करने गया है उसको चेंज ना करे। अरे पहले बताओ शंट लगाने के फायदे समझ में आए? एक फायदा, दो फायदा, क्या गैल्वेनोमीटर को भी फूकने से बचा लिया है और क्या सर्किट की करंट को भी चेंज नहीं किया है, तो क्या हमारा काम हो गया है? लेकिन अभी मूल्य काम तो हुआ ही नहीं है। वो काम जो हमको मेजर करना था, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है इस आई करंट को, यहां पर जो जा रही है आई करंट, क्या इसी को मेजर करना है? नहीं पहुंच रही मेरी बात। अब कैसे मेजर करना है जरा गौर फरमाएं। वास्तव में मुझे जो बाहर डिफ्लेक्शन लप 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 दिखेगा ये तो गैल्वेनोमीटर की सुई होगी, क्योंकि हमने क्या लगाया है, गैल्वेनोमीटर। अरे तो हम बेसिकली क्या पा रहे होंगे, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन। बोल सही है? बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस आई की वैल्यू की। अरे तो मैंने कहा यार अगर बात ऐसी है तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आप देखो जरा ध्यान से, इसको मिटा दिया जाए ये सब। सुने ध्यान से, इसको मिटाता हूं। देखो इधर देखो, देखो अगर मुझे ये आई की वैल्यू चाहिए तो समझ ले ध्यान से। वैसे जब तक कुछ ना बोला जाए तब तक हम क्या करेंगे, इस पूरी एमीटर के रेजिस्टेंस को क्या मान के चलते हैं, 0, क्योंकि हमारा एमीटर कैसा होता है, आइडियल। समझ में आ रहा है? लेकिन खैर अभी तो हमारा सब कुछ ऐसे कैलकुलेशन चल रहा है और हम इस आई का हमारा ऑब्जेक्टिव है, आई पर फोकस करें कि आई किस तरह से निकलेगा। मैंने कहा आई क्या इस पूरी असेंबली के अंदर जा रही है। इस पूरी असेंबली मतलब क्या एमीटर के अंदर जा रही है। लेकिन एमीटर के अंदर क्या दो चीजें पैरेलल में लगी हुई हैं, कुछ तो गैल्वेनोमीटर में जाएगी, क्या बाकी सब शंट में चली जाएगी। और दोनों पैरेलल में है तो क्या दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। उसी तरह से जैसे अभी आपने किया था, आपको पता है कि यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर के लिए भी सेम है और शंट के लिए भी सेम है। और किसी भी रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस होता है I इंटू आर के बराबर। तो आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो IG। क्या चीज लिख सकते हो, IG। IG क्या है, गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट, फुल डिफ्लेक्शन करंट। जब गैल्वेनोमीटर पूरा लप कर जाए, अरे IG इंटू क्या लिखेंगे बाबू, RG। और ये पक्का बराबर होना चाहिए I माइनस का IG मल्टीप्लाइड बाई RS। क्या आपका ऑब्जेक्टिव इस I को निकालना है? तो कह दीजिए क्या मैं इसको डिवाइड कर दिया जाए? नहीं आ रहा समझ? और आपने जैसे डिवाइड करा तो आपको क्या मिला, I माइनस IG और बराबर क्या मिलेगा, IG RG और अपॉन क्या लिखोगे भाई मेरे, RS। नहीं आ रहा समझ? इस IG को इधर देखो, नेगेटिव उधर जाएगा। नहीं पहुंच रही मेरी बात? तो आप देखो ध्यान से, आप I बराबर क्या लिखोगे, आप लिखोगे IG RG अपॉन RS और प्लस का क्या लिखोगे बाबू, IG। नहीं आ रहा? अरे यार और आप देखो ध्यान पूर्वक, I बराबर आपको यहां से IG दिख गया कॉमन। क्या दिख गया, कॉमन। तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिला RG अपॉन क्या मिला, RS और प्लस का क्या मिलेगा, 1। काम अपना हो चुका है, आपको पता नहीं है। अरे नहीं आ रहा समझ? एक बात समझो कि वास्तव में गैल्वेनोमीटर क्या मेजर कर रही होगी, ये। अरे भाई आपको जो डिफ्लेक्शन दिख रहा होगा वो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर की सुई होगी। बट आप उससे क्या प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, आई। कैसे? आपको पता है, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर की करंट है 1 मिली एम्पियर। कितना है? लेकिन ये फैक्टर आपने कैलकुलेट करा और ये आया 2000। कितना आया? तो क्या 2000 मल्टीप्लाइड बाई 1 मिली एम्पियर कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ आई। नहीं आ रहा समझ? तो मान लीजिए कि आपने किया क्या, आपकी ये सुई थी, कौन थी, सुई। यहां पर ऐसे थी, सुई लगी थी और यहां पर ग्रेजुएशन था 0 1 मिली एम्पियर, यहां लगा था, यहां लगा 2 मिली एम्पियर। अरे बोलो सही है? और यहां लगा था 3 मिली एम्पियर। बोल सही है? नहीं पहुंच रही मेरी बात? अरे बोलना। लेकिन मैंने इस फैक्टर को कैलकुलेट करा, कौन से फैक्टर को,
RG अपॉन RS और प्लस का क्या लिखेंगे 1, और इसको मान लिए कैलकुलेट किया, ये आया 10 टू दी पावर 3। कितना आया? नहीं आ रहा समझ? तो क्या इससे मल्टीप्लाई कर दोगे? तो जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई एक नया चिपक चिपका लो यहाँ पे नया। ये ऐसा ही है कि घड़ी के ऊपर आप जो चिपका दोगे, आप 1 2 3 चिपकाओगे तो रीडिंग 1 2 3 में चलेगी, आप रोमन अंक में चिपकाओगे तो रीडिंग कैसी दिखेगी? रोमन अंक। घड़ी का काम है सुई को घुमाना, अरे मगर आप उसको देख के समझ जाते हो कि 12 बज रहे हैं कि 2 बज रहे हैं। बोल सही है? उसी तरह से वास्तव में गैल्वेनोमीटर में क्या ग्रेजुएटेड था? मिली एम्पियर। हमको पता है अगर गैल्वेनोमीटर की करंट के अंदर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो किसकी करंट मिल जाएगी? वो करंट जो सर्किट के अंदर है। और क्या वही इस पूरे असेंबली के अंदर आई है? अरे मतलब इस असेंबली कहने का मतलब यही असेंबली तो एमीटर थी। नहीं आ रहा समझ? तो आपने तुरंत प्रभाव से कहा कि भैया सबको 10 टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा? 1 एम्पियर। अरे ये कितना बन जाएगा? 2 एम्पियर। और ये कितना बन जाएगा? 3 एम्पियर। आप देखो 1000 गुना बड़ी करंट आपने माप ली है। अरे गैल्वेनोमीटर की औकात कितनी थी? 1 मिली एम्पियर ऑर्डर का। गैमीटर बना लिया आपने एम्पियर ऑर्डर का। आपने बड़ा कर दिखाया है। नहीं आ रहा समझ? आपने तुरंत प्रभाव से यहां मापा यहां। अरे तो पहले बताओ कुछ समझ में आया क्या? कैसे हम गैल्वेनोमीटर को कैसे एमीटर में कन्वर्ट करते समझ आया? इसका मतलब एमीटर कोई खास चीज, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ गैल्वेनोमीटर, मॉडिफिकेशन इन गैल्वेनोमीटर। अरे और गैल्वेनो हम एक बार दोहरा देता हूं, दो जरा समझ लें। हम एमीटर को कैसे बनाते हैं तो याद रखिए गैल्वेनोमीटर की सहायता से। बोलो सही है? गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या कर देते हैं? पैरेलल में बहुत छोटा, जितना छोटा लगाओ उतना फायदेमंद। बोल सही है? ताकि जो एक्चुअली सर्किट की करंट है वो चेंज ना हो। भाई जितनी छोटा पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाओगे गैल्वेनोमीटर के साथ और इस असेंबली को क्या बोलोगे? एमीटर, तो एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हो जाएगा कम। और अगर हमारे जीवन में एमीटर कैसा है? आइडियल, तो उसका रेजिस्टेंस कितना मान के चलना है? 0। और जब कुछ ना बोला जाए और प्रश्नों में दिया हो एमीटर कहीं बना हो तो उसका रेजिस्टेंस कितना लेंगे आप? 0। अरे भाई क्योंकि कुछ ना बोला जाए तो हम चीजों को कैसा लेके चलते हैं? आइडियल। अरे बोलो सहमत हो? कोई डाउट है? लेकिन आपको पता है कि आपने एमीटर कैसे बनाया? गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा के स्मॉल रेजिस्टेंस, दैट इज शंट। शंट जितना छोटा हमारा फायदा उतना। लेकिन हमें सुई में जो डिफ्लेक्शन मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है भाई? गैल्वेनोमीटर के कारण। तो हमने एक फैक्टर कैलकुलेट किया दिस मच। अरे और हमें पता है इसको मल्टीप्लाई कर करके एक नई चिपक बनाओ। चिपक मतलब जो कि उस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग पे चिपकाई जा सके। बोल सही है? और किस तरह से हमने बढ़ा लिया समझ में आया क्या? और हमने सर्किट की करंट को चेंज होने से बचा लिया। समझ में आया क्या? अगर एमीटर आइडियल है तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट और 0। मुंह का देख रहे भाई छापो है। डाउट है? आईजी मतलब फुल डिफ्लेक्शन दे सकता है, उसकी पूरी कैपेसिटी के लिए हमने डिफाइन करा। नहीं समझ में आया क्या? और पूरी याद रखना, तो ये जो आई आया है मतलब ये इतनी मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है। नहीं आ रहा समझ? इससे कम होगी तो काम चल जाएगा। नहीं आ रहा समझ? इसीलिए तो ग्रेजुएशन दे दी हमने। इसका डाउट सुन ले। ये कह रही है सर ये आईजी तो फुल डिफ्लेक्शन करंट है। मैंने कहा हाँ है सर, तो उससे कम होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। फुल डिफ्लेक्शन से कम वहां सुई रीडिंग बताएगी। अरे ये हमने फुल डिफ्लेक्शन के लिए यहां पर ग्रेजुएटेड कर दिया। बाकी उससे कम अगर आती तो उससे कम कम हो जाएगा। और उससे कम तो गैल्वेनोमीटर झेल ही सकता है, उससे ज्यादा नहीं झेल सकता, फूक जाएगा। नहीं आ रहा समझ? मुंह देखना बंद कर दीजिए, छाप लीजिए तुरंत प्रभाव से। कुछ लिखाऊं या समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? कि एमीटर को हमेशा किसी भी सर्किट के अंदर कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। मगर एमीटर के अंदर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर होता है, उसके पैरेलल में होता है शंट। समझ में आ रहा है? मुंह देखना बंद कर दीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी बनाइए।
क्या दिक्कत है कोई दिक्कत? साइड है वह, ये भी दिक्कत है, यही एक दिक्कत है। छाप लीजिए। ठीक है, आप पीछे वाले किसी भाइयों में या बहनों में दिक्कत हो तो बता दीजिए। तो हमको भी पता है। ज्यादा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, खाली रहेगा उतना। दहेज में थोड़ी लेके जाना है तुमको। एक आध पन्ने छोड़ के जाओगी तो क्या ही फर्क पड़े। हाँ हाँ, तो छोड़ते रहो, पन्ने क्या दिक्कत है। ए बपुआ, याद रखना ये नहीं करना है, ये याद रखना। हाँ, कई लोग कह रहे हैं यही करना है साहब, चमत्कार करेंगे, 2 से 5 के बीच में -1 लेके आएंगे इस बार। देखो भाई, गंदगी साफ हो जाएगी। गया? अबे तू खींच लिया, ये हाँ। मैं तेज पढ़ाता हूँ या तुम स्लो लिखते हो? वही बात है, मैं तो अपने यार मॉडरेट रफ्तार में है। तुम लोग करते क्या हो, पहले लिख लिख के समझते हो, फिर थोड़ा डाउट रह जाता है, फिर समझ समझ के लिखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इधर आओ। सब दिन मिक्स करता हूँ, कंसेप्ट तो नहीं ना मिक्स होते हैं, बट ठीक है, और क्या, बड़ा आदमी हूं मैं। इधर आओ, खैर कम टू द पॉइंट। अब सवालों पर गौर फरमाएं। देखें बाबू, जरा सुने। कलम नीचे करे, कमर सीधी करे, आंख मेरी तरफ करे, और कितनी छोटी सी बात वो बोल रहा है, जरा गौर फरमाएं। मैंने आपसे कहा कि यार एक सर्किट है। अरे हटा, लाल से तो नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा करिया से। देखो, 6, और यहां पर कितना रहा? यहां पर रहेगा बपुआ 3, और यहां पर एक और लगा लो तू, यहां पर ठीक है, लगा लो 8। अरे सही है, ठीक है साहब, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हमने 2 एमीटर लगा रखे हैं, एक रहा ये, इसका नाम है A1, इसका नाम है एमीटर 1। अरे सही है ना, ठीक है ना? अब मेरी बात सुने, और यहां पर दूसरा एमीटर लगा रखा है जिसका नाम है 2। अरे बोल सही है। एंड फाइनली इसको मैंने एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया है जिसका जो बैटरी का 20 वोल्ट। अरे मुश्किल लगा क्या ना? फाइंड द रीडिंग ऑफ A1 एंड E2। फाइंड द रीडिंग, फाइंड द रीडिंग ऑफ A1, A2। जल्दी जल्दी बताएं। मुंह देखना बंद कर दीजिए, छाप लीजिए तुरंत प्रभाव से। बताएं भाई, सवाल गर्मा गर्म तैयार है, जिनका हो चुका है वो ट्राई मारे। A2 बोलो। हाँ, कौन सा तीर मार दिए तुम? हाँ, इधर आओ बाबू। वैसे सवाल मैं बताऊं, ये सवाल कोई एमीटर से कनेक्टेड है ही नहीं। मैं तुमको दिखा रहा हूं कि एमीटर कहीं दिया हो तो आपको हैरान नहीं होना। आप मुझे बताइए, पहले आप मुझे बताओ कि इसके अंदर करंट कौन सी जाएगी जो यहां से पास करेगी? नहीं आ रहा समझ? इसके अंदर करंट कौन सी जाएगी जो यहां से पास करेगी? अरे बोल ना। और आप देखो ना, जब तक कुछ ना बोला जाए तब तक एमीटर कैसा लेना है? आइडियल एमीटर, जिसका रेजिस्टेंस 0, मतलब रेजिस्टेंस 0 मतलब कंडक्टिंग वायर की तरह रिप्लेस किया जा सकता है। तो आपने तुरंत प्रभाव से इस सर्किट को ऐसा बनाया। कैसा बनाया? ऐसा। अरे बोलो सही है। और फिर बनाया कैसा? ऐसा। और फिर बनाया ऐसा। अरे बोलो। और यहां पर लगा दिया बैटरा। अरे बोलो, सहमत हो?
यहां पर कितना है करेजा 8, ये कितना है 6, ये कितना है 3, 6 और 3 का कितना आएगा 2। पूछ मत लेना क्यों, अरे अभी करा है बे। 6×18/6 + 3 यानी कि 6×3/6 + 3। पता नहीं चले कोई पिक्चर देख रहा हो समझ ही ना पाए मास्टर वा कीज का है। अरे आ रहा नहीं आ रहा। तब आप कहोगे साहब इसका जो मिला आपको 2 ओम और ये जो आया होगा 2 ओम वो इसके साथ कैसा है सीरीज में। अरे आपको ऐसा दिख जाएगा, देख लो ये रहा 8, ये रहा 2। अरे बोलो सही है। एंड फाइनली इसके साथ जो बैटरा लगा है वो कितने का लगा है 20। अरे बोलो सही है। 8 और 2 सीरीज या पैरेलल, तो 8 2 10, तो आर इक्विवेलेंट कितना आया 10। तो करंट कितनी होगी भैया, करंट होगी 20/10। एक सर एमीटर कहां गया, चला गया। अब्बा कह रहे हैं आइडियल था, उसका रेजिस्टेंस 0 था एंड दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय कंडक्टिंग वायर। अरे पीछे वालों समझ में आ रहा है, किसी को डाउट है तो आप जरा सुने ध्यान से। करंट इसमें कितनी आई करेजा 2। अब आपको पता है हाई गई हाउ गई, बोलो सही है। और हाई से ही मुड़ेगी करेजा, कुछ इधर जाइली कुछ इधर जाइली। अरे जाइली ना जाइली। और आप बताओ मुझे फिर यहां से मुड़ मुड़ा के यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2। तो A2 की रीडिंग कितनी होगी भैया 2 एम्पीयर। लेकिन आप देखो ना इसका कर, आप देखो कितनी करंट है बाबू 2। और आपको पता है यहां से लगा दीजिए करंट डिवाइडर रूल। इसमें जाने वाली करंट इस एमीटर में जाएगी तो आपको पता है इसमें जाने वाली करंट जो होगी आई डैश वो कितनी होगी उसके सामने वाला रेजिस्टेंस दैट इज 3 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 6 + 3 दैट इज 9 इनटू टोटल करंट 2। नहीं आ रहा समझ, क्या 2/3 आ रही है? मुंह का देख रहे हो, छाप लो ध्यान से। 2/3 एम्पियर। मुश्किल था, 2 टके का सवाल था। डाउट है हुजूर आला, छापो। ये क्या करता है, ये साला इधर उधर देखता है क्या? ये गई थोड़ी सी है, कोई बात नहीं, थोड़ी में तो हम जिंदा ही रहेंगे। वीडियो भेज देंगे। अरे और तुम देखोगी वीडियो? अबे ऐसा तुम हमारी वीडियो देखोगे? अबे यार आंख भर आती है यार, ऐसे हम क्या बताएं, भावुक हो जाते हैं हम कई बार। ठीक है यार कोई बात नहीं, नहीं अब कोई बात खतरे की, अब तो सभी को सभी से खतरा है, क्या ही है। ठीक है, छाप लो भाई। ए छापो सालो जल्दी। हेलो हाँ छाप लीजिए, पप्पा लोग छाप लो, छाप डाले। होशियार आदमी, सीखो, पुरुषों से सीखो। मुझे कई बार लगता है महिलाएं आगे जाएंगी, लेकिन पुरुष कहते हैं हम थोड़ा तेज चलते हैं, उनकी तरफ भी देख लेंगे तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा महिलाएं ना उधर देखती हैं ना इधर देखती हैं, करती क्या हो बे? ना तुम्हारा जल्दी होता है ना तुम पुरुषों की तरफ देखती हो, वो तुम्हारी तरफ भी देख लेते हैं और छाप भी लेते हैं। खैर कम टू द पॉइंट, इधर आओ, आओ मैं मिटाता हूँ, मैं इधर गंदगी साफ करूंगा। लास्ट वाला ठीक है, लास्ट वाला नहीं, पहला वाला मिटा दिया जाए। चलो तुम जाओ यहाँ से, ठीक है। अब मैं वोल्ट एमीटर के सेपरेट सवाल और ज्यादा कराऊं, इससे बेहतर ये है करा दूं यार एक आध। लिखो सवाल, मैं सोच रहा था कि वोल्ट मीटर पढ़ा दूं, लेकिन ठीक है लिख लो। लिखें, एन एमीटर an emitter is made
An ammeter is made. An ammeter is made to measure the current of 1 ampere order. To measure the current of 1 ampere order. If the resistance of the galvanometer used if the resistance of the galvanometer used is 10 ohm is 10 ohm, find out the value of shunt used in the ammeter. Find out the value of shunt used. Find out the value of shunt used in the ammeter. मुद्दे की बात आपको बताना क्या, शंट का रेजिस्टेंस तुरंत प्रभाव से बता दी। हाँ भाई, बता दीजिए बाबू लोग। हाँ जी, हाँ भाई पंचायत बताओ। हाँ भाई, सॉल्यूशन लगभग बोर्ड पे आ चुका है। आप लोग अपना करें, फटाफट बताएं, मुझे आंसर निकाल के दें। किसी का आया? अरे 2 टके का बात तब है, करंट डिवाइडर रूल लगा दो, खत्म ना रिया। फुल डिफ्लेक्शन करंट गैल्वेनोमीटर की नहीं दे रखी है क्या? लिख लें, पॉइंट लिख लें भाई। गिवन दैट, इसमें लिख लें, एक पॉइंट लिख लें, गिवन दैट फुल डिफ्लेक्शन करंट नहीं दी है क्या? लिख ले, गिवन दैट फुल डिफ्लेक्शन करंट